आज हम वेब माइनिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि वेब माइनिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी भी डेटा माइनिंग टेक्निक को यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब डेटा, तो इस प्रोसेस को हम वेब माइनिंग कहते हैं। अब तुम शायद से ये बोलोगे कि बाबा कौन से डेटा माइनिंग टेक्निक्स की तू बात कर रहा है। डेटा माइनिंग टेक्निक्स कोई भी हो सकते हैं मेरी जान, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो एकदम आसान भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूं या एकदम गरीब जनता लॉजिक में तुम्हें बताया जाए, तो मैं तुम लोग को ये कह सकता हूं अगेन कि जब हम किसी भी डेटा माइनिंग टेक्निक को यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब डेटा, तो इस प्रोसेस को वेब माइनिंग कहते हैं। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू वेब माइनिंग देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ वेब माइनिंग। और ये कौन से टेक्निक्स हैं? वेब कंटेंट माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, वेब यूसेज माइनिंग। अब हम इन तीनों टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रॉम वेब कंटेंट माइनिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेब कंटेंट माइनिंग, तुम्हें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हर एक वेब पेज के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। तो वेब कंटेंट माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोरिंग प्रॉपर एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? लेट्स से हमारे पास एक सर्च इंजन है, मान लेते हैं गूगल। तो अगर सपोज गूगल में हम कोई क्वेरी डालते हैं, तो गूगल ये फाइंड आउट करेगा कि कौन से ऐसे वेब पेजेस है जो हमारे क्वेरी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमने गूगल में डाला हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो गूगल ये फाइंड आउट करेगा कि कौन से ऐसे वेब पेजेस है जो हमारे क्वेरी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करते हैं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि वेब कंटेंट माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग प्रॉपर एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब तुम लोग को ये समझ में आ गया कि वेब कंटेंट माइनिंग क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि वेब स्ट्रक्चर माइनिंग का मतलब क्या होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ लिंक्ड होता है थ्रू अ लिंक। ओके, एंड ऐसे केसेस में इस वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस लिंक के थ्रू जो वेब पेज इस वेब पेज के साथ लिंक्ड है, उस वेब पेज पे भी सिमिलर टाइप का कंटेंट ही होगा। ठीक है, तो अभी अगर ये वेब पेज थ्रू दीज 2 लिंक्स इन 2 वेब पेजेस के साथ कनेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस वेब पेज पे जो कंटेंट है वही कंटेंट या उसी चीज से रिलेटेड कंटेंट ये 2 वेब पेज भी कंटेन करते हैं। और ऐसे ही वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस चीज को या मतलब ऐसे ही वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस चीज को कहा जाता है वेब ग्राफ। और इस वेब ग्राफ को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि इन वेब पेजेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है। ठीक है, और ये जो चीज मैंने तुम लोग को अभी बताई, इससे ये पता लगता है कि कौन से वेब पेजेस क्वालिटी वेब पेजेस है और कौन से वेब पेजेस जंक वेब पेजेस है। और क्वेरी डालने के बाद यूजर के सामने एक क्वालिटी वेब पेज ही हमेशा सबसे पहले जाएगा। मतलब बेसिकली एक वेब पेज की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी, उतने ज्यादा उस वेब पेज के यूजर के सामने सबसे पहले जाने के चांसेस ज्यादा यूजर के क्वेरी डालने के बाद। यहाँ पे वेब पेजेस को रैंकिंग मिलती है, और जो सबसे पहले जाएगा वेब पेज यूजर के सामने क्वेरी डालने के बाद, उस वेब पेज की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और जो सबसे आखिरी वेब पेज होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि उस वेब पेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो वेब पेज एक जंक वेब पेज होगा। ठीक है, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है क्योंकि इन वेब पेजेस को रैंकिंग मिली गई है, इन वेब पेजेस को रैंकिंग मिली हुई है, और उस रैंकिंग के हिसाब से ये वेब पेजेस यूजर के सामने जाते हैं। तो यहां पे रैंकिंग एल्गोरिथम्स का भी यूज किया जाता है। अब रैंकिंग एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय रैंकिंग एल्गोरिथम्स, ये एक कंप्लीटली अलग स्टोरी है। रैंकिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर भी हम लेक्चर्स बनाने वाले हैं।
बस तुम्हें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि इस प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे वेब पेजेस रैंकिंग के हिसाब से यूजर के सामने जाते हैं, इसलिए रैंकिंग एल्गोरिथम्स का यूज होता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा फेनोमेनॉन है या ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम वेब स्ट्रक्चर माइनिंग कहते हैं, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इस प्रोसेस के अंदर वेब स्ट्रक्चर माइनिंग का इस्तेमाल होता है। अब वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के बारे में तुम्हें और 2 पॉइंट समझने की जरूरत है, वो हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जैसे वेब कंटेंट माइनिंग एक वेब पेज के अंदर के कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, इन द सेम वे वेब स्ट्रक्चर माइनिंग वेब पेज के अंदर के कंटेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, बट वेब स्ट्रक्चर माइनिंग एक वेब पेज के और उस वेब पेज के अंदर जो लिंक्स है, उस वेब पेज के और उस वेब पेज के अंदर जो लिंक्स है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स और क्या पैटर्न्स है, उन रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के वजह से सर्च इंजन एल्गोरिथम्स इंप्रूव होते हैं एंड वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के वजह से वेब नेविगेशन एनहांस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेब स्ट्रक्चर माइनिंग तुम लोग को समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि वेब यूजेज माइनिंग, वेब यूसेज माइनिंग क्या होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेब यूसेज माइनिंग, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा। मान लेते हैं कि तुम उस लिंक को क्लिक करके मेरे वेबसाइट के ऊपर जाते हो और वहां पे जाने के बाद सबसे पहले तुम होम सेक्शन में जाते हो। नाउ व्हेन यू गो देयर, वहां पे तुम देखते हो कि क्या चल रहा है, लोगों के क्या क्या रिव्यूज है, वगैरह वगैरह वगैरह। देन तुम जाते हो मेरे ई बुक सेक्शन में, वहां पे तुम देखते हो कि कौन से ई बुक्स या कौन से नोट्स मैंने बना के रखे हैं, इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट्स के नोट्स। ओके, देन उस सेक्शन पे तुम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो। उसके बाद तुम जाते हो एक तीसरे सेक्शन में, मान लेते तुम टेस्टिमोनियल्स इस सेक्शन में जाते हो। तो वहां पे जाने के बाद तुम ये देखते हो कि लोगों के क्या क्या टेस्टिमोनियल्स रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे वेबसाइट को नेविगेट कर रहे हो, राइट। तो इसे नेविगेशन कहा जाता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब तुम किसी भी वेबसाइट को नेविगेट कर रहे होते हो, तुम्हारा जो नेविगेशन है, जिस कंपनी का वो वेबसाइट है, वो कंपनी उस नेविगेशन का रिकॉर्ड रखती है। और ये जो रिकॉर्ड है या ये जो बेसिकली तुम्हारा नेविगेशन है, इस नेविगेशन के ऊपर या बेसिकली इस रिकॉर्ड के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म होता है और जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो रिजल्ट्स उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कंपनी उन रिजल्ट्स को यूज कर सकती है अपने वेबसाइट्स को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा फेनोमेनॉन है, इस फेनोमेनॉन को कहते हैं वेब यूसेज माइनिंग। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।